तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, अपने हृदय में माँ की छवि को नमन करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हम सभी के हृदय में आइए, हम सभी के ध्यान में आइए। अपने आंखों में, अपने हृदय में माँ की छवि को स्थिर करेंगे। दोनों हाथों पे माता जी हमें सुबह के ध्यान में अवस्था दीजिए। माता जी, जिन्होंने हमें परेशान किया है या जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं। हमारे कारण यदि किसी को भी कष्ट पहुंचा हो, हम हृदय से क्षमा मांगते हैं। अपने हाथों पे
माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। अपने तीनों नाड़ियों को देखेंगे बारी बारी। अपने चित्त को एड़ा नाड़ी पे नीचे से ऊपर। माता जी, आप ही तो श्री महाकाली हैं, आपको कोटि कोटि नमन। केवल एड़ा नाड़ी को नीचे से ऊपर देखते रहेंगे। फिर पिंगला नाड़ी को देखेंगे। माता जी, आप ही तो श्री महासरस्वती भी हैं, आपको कोटि कोटि नमन। पिंगला नाड़ी को नीचे से ऊपर देखेंगे। फिर सुषुम्ना नाड़ी। माता जी, आप ही तो श्री महालक्ष्मी भी हैं, आपको कोटि कोटि नमन। माता जी, हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। अपने चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान। माता जी, आप ही तो श्री ब्रह्मदेव सरस्वती भी हैं, हमारे स्वादिष्ठान में जागृत हो जाइए। सेंटर स्वादिष्ठान पे चित्त रखते हुए सेंटर नाभि। माता जी, आप ही श्री लक्ष्मी और नारायण भी हैं, हमें समाधानी बनाइए। पूरा चित्त सेंटर नाभि। अपने राइट नाभि पे माँ के श्री चरण कमलों को फील करेंगे, देखेंगे वहां। माता जी, अपने श्री चरणों की शीतलता हमारे लीवर पे प्रदान कीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने राइट नाभि पे माँ के श्री चरण कमलों को देखते रहेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को फिर से सेंटर हृदय पे। माता जी, आप ही तो श्री जगदम्बा हैं, हमारे हृदय में जागृत हो जाइए। माता जी, हमें सभी प्रकार के भयों से मुक्त कीजिए। फ्रंट आज्ञा। बैक आज्ञा। सिर के तालु भाग पर संपूर्ण चित्त। माता जी, हमें थोड़ी देर के लिए निर्विचारिता देकर हमें हमारा आध्यात्मिक उत्थान दीजिए। निर्विचारिता मंत्र
ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्विचारिता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हाथ जोड़ के सबसे यही कहना है कि अपने आत्मा का प्रकाश प्राप्त करो। कहाँ समय बर्बाद कर रहे हो? ये समय फिर आने वाला नहीं है। ये घड़ियां लगा करके आप जो टाइम देख रहे हो वो इसीलिए कि ये समय बचाने का है, इसलिए नहीं कि बॉल रूम में जाके डांस करो और सिनेमा में बैठ कर। आज सबने कहा मां देर से प्रोग्राम करना, लोग टीवी देखते हैं। सच बात, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। परमात्मा को खोजने वाले लोग हिमालय पे जाते थे और आज आपके घर ही गंगा बह के आई है, और अगर आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका दोष मुझ पे तो नहीं लग सकता। इस आनंद की राशि को, इस संपत्ति को, संपदा को आप अगर नहीं स्वीकार करना चाहता है तो कोई जबरदस्ती तो नहीं ठूस सकता। लेकिन सबूरी शब्द इस्तेमाल किया है हमारे शिरडी के साईनाथ ने। सब्र चाहिए, हमें सब्र है, आपको भी अपने लिए सब्र चाहिए। वही सबूरी नहीं है। हर आदमी बहुत बिजी है। क्या कर रहे साहब? एक दूसरे का सर फोड़ रहे, या क्या कर रहे? शराब खाने में बैठे हुए हैं। उससे भी कोई भला काम कर रहे होंगे, पता नहीं, उससे भी और भी भला होंगे ही काम। जो आदमी इस तरह से इन चीजों में लुटा रहता है, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपना समय बर्बाद हो रहा है। और जब मेरे ऊपर बात आती है तो हर आदमी पहुंच गया मेरे घर पे। मैंने कहा घर पे आओ, मैं बहुत होशियार औरत हूं। मैंने कहा घर पे आइए, मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूंगा। घर पे आइए माने ये कि वहां आप बैठ के ध्यान करिए, वहां 4 और सहयोगी होंगे, वो आपको देखेंगे। तो माता जी हमसे क्यों नहीं मिले? अरे मिल के क्या करना है? क्या मिलने वाला है आपको मेरे से? ये तो अंतर योग है ना, उससे मिलके क्या होने वाला है? मैं कोई मिनिस्टर हूं जो मुझसे मिलना चाहती हूं? मुझसे मिलना है तो अपने सहस्त्रार पे मिलो। बाहर के मिलना ऐसा तो बहुतों से हुआ, सब बेकारी लोग। लेकिन जो मुझे सहस्त्रार पे मिलेगा वही कहेगा कि माँ ने कुछ दिया मुझे। मां झगड़ा किया वहां साहब, तो मैं डॉक्टर वॉरेन साहब भी नाराज हो गए। कल मैं दिल्ली नहीं कुछ काम करता। कहने लगे कि महाराष्ट्र में सब लोग आते हैं, बस एक फूल रख दिया और चल दिए, पता ही नहीं चलता कि कौन सहयोगी कहाँ बैठ गया। तो यहाँ तो आए और हमारा हक, तो मैंने सोचा कल यूनियन बना के ना आ जाए कि माँ तुमने हमें हक दिया नहीं। क्या भाई, हमसे आप मिली नहीं सबसे। संसार में हम आपसे मिलेंगे, लेकिन चोटी पर मिलेंगे आपसे। वहां आप पा लीजिएगा, व्यर्थ की बातों में और व्यर्थ के झगड़ों में मत फंसिएगा। ये सब चक्करबाजियां हम ही चलाते हैं, इसलिए इन चक्करों में आप मत आइएगा कि मां आज मिली नहीं तो रूठ के बैठ गए। जो बेकार लोग हैं उनको बाहर फेंकने का एक बड़ा अच्छा तरीका हमारे पास है। जो आए उससे न मिलो, दूसरे दिन आता ही नहीं भगवान की कृपा से। ये हम ही चक्कर चलाते, मैं आपसे फिर बता दूं, क्योंकि बेकार लोगों पे मुझे सर नहीं खपाने का। तो किस तरह से उनको भगाया जाए? सच्ची बात आपसे बता दूं, मैं मां हूं, झूठ क्यों बोलूं। तो जो आए उनको मिलो नहीं, उनमें से जो सच्चा होगा कल आएगा, और नहीं तो नहीं आएगा। मुझे आपसे वोट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ मुझे आपको परखना है। परखने का और तरीका बता दीजिए आप मुझे, कोई है क्या? बगैर परखे तो गुरु लोग तो कुछ नहीं देते थे, वो तो उल्टा टांगते थे, फिर
कुएं में उतारते थे, 4-5 मरतबा नहलाते थे, फिर 2-4 झापड़ लगाते थे, फिर गधे पे बिठाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। अगर पढ़िए तो आश्चर्य हो जाए। एक साहब को एक गुरु के पास भेजा तो उसको खड्ड में गिरा दिया, उसकी दोनों टांगे तोड़ डाली। अब उसकी टंगड़ियां वो गले में डाल के मेरे पास आया। मैंने कहा ये क्या भाई? मैं कहले माँ थोड़ी तुम्हारी निंदा करी। मैंने कहा मेरी क्या निंदा करी तुमने उनसे? तो मैंने उनसे कहा कि माँ तो जिसको देखो उसको, हर नत्थु खैरे को भी पार करा देती है, ये मैंने आपकी निंदा करी तो ये गुरु ने मुझे मेरी टांगे तोड़ दी। तो मैंने कहा आप क्या और क्या कहा? कहले जाओ वो माँ के पास, वही तुम्हारी टांगे ठीक करेगी, मैं नहीं करने वाला। मैंने कहा अच्छा भाई मैं कर देती तेरी टांगे, अब मत जाना वहां। तो गुरु लोग तो जो असल गुरु होते हैं पहले ही से उधर से पत्थर फेंकते हैं। जब आप 25 पत्थर खा लेंगे तब कहेंगे अच्छा आजा बेटा, एक आध आ जाए तो अच्छा। अब माँ क्या करे? असल लोग को पकड़ने के लिए तरीका यही अच्छा होता है कि भाई माँ मिलती नहीं है, जिसको आना है आ है, और जो असल होता बस वो आके बैठ जाता है ध्यान में, आनंद में लुट जाता है। जिसको गरज नहीं है उसके पीछे दौड़ने वाला सहयोग नहीं है। परमात्मा कोई आपके चरण छू के नहीं कहेगा कि साहब आप सहयोग में आ जाइए, आपको हम पार करा देते हैं। अब तो यह भी सोचा है कि मंदिरों में जब लोग आए तो चाय पानी कुछ न कुछ खर्चा करना चाहिए, नहीं तो लोग आते ही नहीं। हे भगवान, नहीं तो लोग यहाँ आएंगे नहीं। जब तक कुछ भोजन नहीं होगा तब तक भजन भी नहीं होगा। पर ऐसे लोगों को भोजन देके भी, भजन सुनाने से भी कोई लाभ तो होने नहीं वाला है, कोई पार तो नहीं होने वाला है, कोई सहयोगी तो नहीं होने वाला है। अपने यहाँ युद्ध में बहुत से बाजार वाले भी जाते थे, लेकिन सहयोग के युद्ध में बाजार वाले नहीं चलने वाले। जैसे कि कहा है रामदास, त्याला पाहिजे जातीचे, इसको चाहिए जिसमें जान है। वीरों का काम है, मूर्खों का, मूढ़ों का, अहंकारियों का ये कार्य नहीं है सहयोग। ये समझ लेना चाहिए। आप लोग आए हैं, सर आंखों पर पार हो जाइए और अपने गौरव में और अपने शक्ति में उठिए। बेकार समय बर्बाद मत करिए। पहले 1-2 महीने जरा मेहनत करने पे आप बहुत आसानी से मात कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत तकलीफ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं। अपने आप आपका जीवन सुगठित हो जाएगा, आपकी बीमारियां भाग जाएंगी। लेकिन सबूरी चाहिए। जैसे कल एक साहब, मेरी बीवी को तो तबीयत भी नहीं ठीक हुई, एक दिन वो आए हो गया, आज कह रहे थे कि तबीयत ठीक हो गई। अब किसी में 1-2 दिन लग भी जाए तो क्या है, थोड़ी सबूरी चाहिए। और वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, वर्तमान में रहने का प्रयत्न करें, निर्विचार में रहने का प्रयत्न करें। बस बहुत आसान तरीके हैं, और इन आसान तरीकों से अगले वक्त जितने आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सब एक महान वृक्ष की तरह गुरु बन के यहाँ बैठे, तो मैं आप सबको वंदना करूं। एक माँ की यही इच्छा है कि जो कुछ हमारा सब है आप लोग ले लीजिए। हमारे लिए हमारा सब व्यर्थ है। अगर आपके अंदर ये चीज नहीं आई तो हमारा भी जीवन व्यर्थ ही है। आज कोई प्रश्न वश्न पूछे नहीं शायद? तो भाई कोई क्वेश्चन है? इधर एनीथिंग सर? कहने पर भी लोग अपनी खोपड़ी में बना रखे हैं बातें अहिंसक। मैंने आपसे पहले कहा था कि जिस आदमी को जो चीज माफिक आती है वो खाना चाहिए, लेकिन अपने से जो बड़े जानवर हैं उनको मार के खाने से आपके भी मसल्स वैसे हो जाए। आपसे जो छोटे जानवर हैं उनको तभी खाना है जबकि आपको उसकी जरूरत है, और उनको खाने में कोई भी दोष नहीं होता। हमारे यहाँ राम खाते थे, कृष्ण खाते थे, और बुद्ध भी खाते थे। बुद्ध मरे कैसे आप जानते होंगे कि
एक जंगली सूअर को मार के किरात लाए थे, जो उनके शिष्य थे, और बुद्ध उनके यहाँ गए और कहने लगे कि मुझे ये जल्दी से खाना बना दो। उनका कि अभी तक, जब तक ये थोड़ी देर नहीं बीत जाती तो ये गोश्त बनाना ठीक नहीं और इससे नुकसान हो जाए। लेकिन उनको कहीं जाने का था, जल्दी में कहा जैसा भी दे दो। उसी से वो मर गए। तो बुद्ध ने गोश्त नहीं खाया, ऐसा जो लोग कहते हैं, ये गलत बात है। ये नहीं मैं कहती कि सहयोग में सबको गोश्त खाना ही है, लेकिन नानक साहब खाते थे। तो क्या वो इन पाखंडी लोगों से बदतर थे जो कि गोश्त नहीं खाते, मनुष्य की जान खाते हैं? और ये भी सोचो कि ये जो मुर्गियां हैं, इनको मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूं। लोग तो ऐसे भी हैं कि जो कीड़े मकोड़ों को बचाते हैं और ब्राह्मण को पैसा दे देते हैं कि उसको खटमल खाए, तो वो ब्राह्मणों को पैसा दे देते कि अच्छा चल भाई, तेरा खून खा लिया तो हमने खटमल बचा लिया। अब ये खटमलों को बिठाऊंगी भैया, कुछ अक्ल से काम लीजिए। मैंने गीता पर कह दिया है कि कृष्ण ने कोई ऐसी अहिंसा कही नहीं है। उन्होंने तो कहा कि तू मार, अपने गुरु को भी मार तू, अगर वो अधर्मी है तो। इस तरह की जो अपने दिमागी जमाखट बना रखे कि साहब अहिंसा माने खटमलों को बचाना। तो एक साहब कहने लगे कि माँ, जब तक आप लोगों को ये नहीं कहेंगी कि आप शुद्ध शाकाहारी हो जाइए, तब तक सहयोग नहीं चलेगा। मैंने कहा कल लोग आके कहेंगे कि खटमल को बचाइए, तो भी मैं करूं। और देवी के लिए अगर आप कहें कि वेजिटेरियन हो जाए तो रक्त, बीज का रक्त कौन पिएगा? आप लोग। और उस महिषासुर को कौन मारेगा? आप लोग। अहिंसा का झंडा लेने वाले सबसे बड़े अहिंसक होते हैं। मैंने तो अधिकतर ऐसे ही देखे। गांधी आश्रम में मैं भी बहुत साल रह चुकी है और मैं जानती हूं वहां के लोग तो ऐसे कि उनको आप उंगली भी नहीं लगा सकते, एकदम आग की तरह गुस्सेले लोग। इस तरह की भ्रामक कल्पनाएं न रखें। और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बहुत सी बीमारियां इसलिए हो जाती है कि आप ये जानवर खाते हो, वो जानवर खाते हो। उल्टी बात। अपने देश में कुछ लोगों को जरूरी है कि वो प्रोटीन खाएं, प्रोटीन फूड खाएं, उनके मसल्स जो है कमजोर हो जाए। इससे अनेक बीमारियां हो सकती है अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो। आपने देखा हो सफेद दाग आ जाते हैं बदन पर, ये ज्यादातर वेजिटेरियन लोगों को होंगे। क्या वजह है? उनके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो उनका लिवर जो है लिथार्जिक हो गया, और जरा सी उनके अंदर बाधा आ जाएगी या पोस्टमन तेल वगैरह ऐसा कोई तेल उसका खाएंगे मूंगफली का, तो उनके वो सफेद दाग आ जाएंगे। ऐसे लोगों का इलाज ही है कि वो प्रोटीन खाएं। तो फिर सोयाबीन खाएं, खाइए। हाँ, क्योंकि कोई कोई लोगों में ये है, बचपन से कभी खाया नहीं तो हीक भरी है, छोड़ो उसको। लेकिन अंग्रेजों से मैं कहती हूँ कि तुम लोग वेजिटेरियन हो जाओ, क्योंकि ये बड़े आतताई लोग हैं, सब पे जबरदस्ती करते हैं। ये थोड़े वेजिटेरियन हो जाए तो अच्छा, या सभी हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्या होता ही नहीं वेजिटेबल। जहाँ बैंगन आपको 50 रुपए सेर मिलता है, वहां क्या करेगा? और ये सोचना चाहिए, कुछ कुछ ऐसे देश हैं जहाँ बिल्कुल भी सब्जी नहीं, जैसे कि ग्रीनलैंड है, वहां बिल्कुल सब्जी का एक पत्ता नहीं आता। तो क्या परमात्मा ने ऐसा अन्याय किया हुआ है कि इनसे पाप ही करार रहे? करो। सबसे बड़ा पाप ये है कि आप गोश्त खाएं। ये किसने धारणा दी आपको? उसमें ईसा मसीह चले गए, मोहम्मद साहब चले गए, नानक साहब चले गए, अधिकतर लोग ऐसे चले गए। और जितने गुरु घंटाल आपको बताती हूँ, जिन्होंने रुपया लिया, रजनीश, वो दूसरे कौन, ये जो ट्रांसीडेंटल सिखाते हैं, ये सब पक्के वेजिटेरियंस हैं, पक्के। लहसुन प्याज भी नहीं खाते। और ये महेश योगी के जो शिष्य, उनको अगर लहसुन दिखा दिए तो नाचने लग जाते ऐसे ऐसे। वो लहसुन से डरते हैं साहब, नींबू दिखा दिए तो गए। जो सब्जी से डरते हैं, ऐसी सब्जी खाने की क्या जरूरत? वीरों का काम है।
अपने मसल्स बनाने चाहिए। इसका मतलब नहीं कि सब पहलवान हो जाए। फिर वही संतुलन की बात है, संतुलन पे रहिए। आपने देखा होगा, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आर्य समाज के बिल्कुल शाकाहारी लोग होते हैं, लेकिन क्या गुस्सा तेज होता है, बाप रे बाप। और उनमें से आर्य समाजियों में से अगर कोई बुढ़ा हो गया तो गए, वो इतने बोलते हैं कि समझ में नहीं आता क्या बोले जा रहे, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे। इतनी एनर्जी ज्यादा हो जाती है उनके अंदर। ये कहां से एनर्जी आती है? ये घास खा खा करके कहां से इतनी एनर्जी आ जाती है? पर इसका ये मतलब नहीं कि कल से आप गोश्त ही खाइए, ये मेरा मतलब नहीं है। संतुलन होना चाहिए। खान पीन विचार में हमारा पूरा समय चला जाए। कुछ न कुछ तरीके से हमने बना रखा है, ब्राह्मणों का तरीका है कि भाई तुम ये नहीं खाओ, तुम वो नहीं खाओ, मैं सब खाऊंगा। जो गोश्त खाने वाला है, तू गोश्त मत खा, तेरा पैसा बचेगा ना, वो मुझको दे। सीधा हिंसा। तू ऐसा कर, हफ्ते में 4 दिन का उपवास कर ले भगवान के नाम पर। एक दिन शिव जी का, एक दिन विष्णु जी का, एक दिन गुरु जी का, एक दिन देवी का। 4 दिन उपवास हो गए, पैसे बच गए, चल मुझे चढ़ा। खाना पीना ऐसा खाना चाहिए कि जो हमारे आत्मा के लिए, जो शरीर है, उसका पोषक हो। सहयोग में किसी चीज की जबरदस्ती नहीं है, पर हाँ, अपने से बड़े बड़े जानवरों को नहीं खाना चाहिए, नहीं तो कल आप घोड़े नजर आइएगा। अब दूसरी बात ये कि जो हम कहते हैं कि हिंसक पशु को मारने से हम हिंसा करते हैं, तो फिर कृष्ण की बात आई कि किसको मारते हैं, इनको तो कभी का मार डाला है मैंने। पर उससे भी बढ़ के बात मैं साइंस की बताती हूँ, वो खोपड़ी में जल्दी आती है, कृष्ण की बात नहीं समझ में आएगी। वो ये है कि जब आप छोटे प्राणियों का मांस खाते हैं तो उनके शरीर में जो मांस है, उसकी कहना चाहिए, उसके जो मसल्स हैं, वो हमारे मसल्स के स्नायु के संबंध में आने से उनकी उत्क्रांति हो जाती है। अब एक सोच लीजिए कि एक मछली है, उसको हायर लाइफ कैसे आएगी? उसके लिए मसल्स चाहिए, वो कहां से आएंगे? एक ये संक्रमण है। जैसे हमारे शरीर में, आपसे बताया था मैंने कि हमारे ब्रेन में ग्रे सेल्स है। अब ये ग्रे सेल्स बदलने के लिए हमको सेल्स चाहिए दूसरे, वो कैसे आएंगे? तो पेट में जो आपकी मेद है यानी फैट है, उसको कन्वर्ट करके ब्रेन में जाता है। तो आप कहिएगा पेट को मार रहे हैं आप ब्रेन के लिए। उसी प्रकार जब किसी जानवर की मसल्स अपने संबंध में आते हैं, तो सारी सृष्टि को अगर आप एक सृष्टि समझे और सारे विराट के शरीर को एक शरीर समझे, तो उसी शरीर में संक्रमण होता है और उनको हायर लाइफ मिलती है। पर मैं इसलिए कभी कभी कहती हूँ कि इतने जानवर इंसान हो गए कि अब ये ना हो तो अच्छा है। अब क्योंकि रात दिन हमारे खोपड़ी में यही भरा गया है कि वेजिटेरियन रहने से आप धर्मात्मा हो जाते हैं। मुझे तो एक नहीं मिला, कोई वेजिटेरियन होने से धर्मात्मा हुआ। आपको कोई मिला हो तो मुझे दिखा दीजिए। जो जाति हमारे यहाँ वेजिटेरियन है वो अत्यंत कृपण, कंजूस नंबर 1, और दूसरा पैसे के लिए किसी की भी जान ले ले। नाम नहीं लूंगी मैं, आप जानते हैं। पैसे को ऐसे चिपकते हैं वो, ये कहां से आता है? क्योंकि मसल्स कमजोर है। किसी न किसी को तो चिपकना ही चाहिए। जो शक्तिशाली होता है वो अपने गौरव में खड़ा रहता है। हमारे यहां कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ। ये तो पता नहीं कैसे नई नई बातें सबने सिखा दी और मनुष्य उसी रास्ते पे चल पड़ा। गांधी जी तक कहते हैं कि निर्बलों की क्या हिंसा है, निर्बल क्या हिंसा करेंगे, जी कहते थे।
वो कहते थे सबसे पहले अहिंसा करो मनुष्य के साथ, और फिर करो जानवरों के साथ। पहले मनुष्यों के साथ अहिंसा तुम्हारी बंद हो गई कि नहीं? मतलब यह है कि ये तो होने ही नहीं वाली, तो उधर आप जाएंगे ही नहीं। तो साफ कहते, उनके साथ मैं सालों रही हूं। और हो सकता है उस वक्त जरा गुस्से लोगों की जरूरत थी, गुस्सा दिलाने की जरूरत थी, अंग्रेजों को भगाना था, इसलिए वेजिटेरियनिज्म चला दिया होगा। वेजिटेरियन लोग बड़े क्रोधी होते हैं। ये जो कहा जाता है कि वो बड़े शांत चित्त होते हैं, ऐसे नहीं देखा, क्योंकि जिसके मसल्स ही गड़बड़ शड़बड़ हो उसको तो बस क्रोध ही चढ़ता रहेगा। किसी ने एक झापड़ मारी तो उधर जाके गिर गए। अब उसको क्रोध चढ़ा कि इसको दो लगाओ तो लगा ही नहीं सकते, हाथ में ताकत नहीं ना, तो वो अपने अंदर ही कुमलता रहेगा, इसको कैसे खाऊं। और जिसको मारना था, गुस्सा चढ़े तो दो झापड़ मार तो गुस्सा निकल जाता है, लेकिन जो झापड़ ही नहीं मार सकता वो गुस्सा खाता ही रहेगा, गुस्सा भरता ही रहेगा, फिर काटेगा जाके कहीं से। आपको कोई मिल जाए वेजिटेरियन शांत चित्त तो मुझे लाइए, मैं देखना चाहती। शांत चित्त होना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नॉन वेजिटेरियन नहीं होते, वो भी बड़े गुस्सेले हो सकते हैं, पर वेजिटेरियन जो कहते हैं कि वेजिटेबल खाने से हम बहुत गाय जैसे हो जाते हैं, तो वो सींग वाली भैंस जैसी दिखाई दी, मुझे कभी भी नहीं दिखाई दी। ये 40 साल से मैं देख रही हूं और उम्र तो मेरी बहुत ज्यादा है, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं, खान पीन पे इतना चिंतन नहीं। हाँ, दूसरी जो नशीली चीजें हैं वो हमारी चेतना के विरोध में बैठती हैं, तो नशीली चीज नहीं लेनी चाहिए। पर मैं नहीं कहूंगी, नहीं तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। पर मैं ये कहूंगी कि सहयोग के बाद आप छोड़ दें। सब चीज का प्रत्यक्ष करना चाहिए। फिर मैं कहती हूं, अपने दिमागी जमा खर्च से मत सोचिए, प्रत्येक चीज का आप प्रत्यक्ष करें। आज सिर्फ ऐसा ही हाथ करने से आपके अंदर ठंडी ठंडी हवा नहीं। और आपको आश्चर्य होगा कि जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके भी कुछ चक्र ऐसे विचित्र पकड़ते हैं, और जो वेजिटेरियन होते हैं उनका लेफ्ट नाभि इतने जोर से पकड़ता है जिसकी कोई हद नहीं। माने नॉनवेज के भी पकड़ते हैं, पर वेजिटेरियन के भी पकड़ते हैं बहुत बुरी तरह से चक्र। ये तो गुरुओं का तरीका ही है कि जो अब ये फॉरेनर्स आएंगे उनको कहेंगे तुम वेजिटेरियन हो जाओ। ये हमें बताया गया कि स्विट्जरलैंड में 6000 पाउंड लिए गए और सब लोग होटल में रहे, और उनसे कहा गया कि देखो भाई, तुमको एकदम वेजिटेरियन होना है और तुम्हारे मसल्स जरा से ढीले पड़ने चाहिए, तभी तुम हवा में उड़ सकते। वो हवा में उड़ा रहे लोग, और ये गधे लोग 6-6 हजार रुपए खर्च करके गए। 6-6 हजार पाउंड, एक पाउंड माने करीबन 15-16 रुपये। वहां पहुंचे, बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा मेनू बनाया था कि 6 दिन तक आलू उबाल कर जो पानी होता वो पानी पीने का, पानी प्राशन माने जैसे। उसके बाद में आलू का छिलका खाने का 1 दिन, और आखिरी दिन अगर आपकी थोड़ी जान बची रही तो आप आलू खा लीजिए बगैर नमक के। उसके बाद ऐसे ही हवा में आप उड़ने लग जाइए, और सिर्फ 6000 पाउंड इसकी कीमत दीजिए। और उसका गुरुजी बस के बैठ करके उन पर खूब उनको हंसी चढ़ती कि क्या बेवकूफ बनाया, क्या बेवकूफ बनाया, क्या बेवकूफ बनाया। वो गिगल करते, गिगल। ऐसी बेवकूफी की बातें मैं आपको नहीं बताने वाली। मानव का अंतिम लक्ष्य यही है कि वो शिव तत्व को प्राप्त करे। शिव तत्व बुद्धि से परे, उसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं होते, जब तक आपने अपने आत्मा को पहचाना नहीं, अपने को जाना नहीं, आप शिव तत्व को जान नहीं सकते। शिव जी के नाम पर बहुत ज्यादा
आडंबर, अंधता और अंधश्रद्धा फैली हुई। किंतु जो मनुष्य आत्म साक्षात्कारी नहीं, वो शिव जी को समझ ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी प्रकृति इस प्रकार की है कि वो समझने के लिए सबसे पहले मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचना चाहिए जहां पर सारे ही उदात्त, सारे ही महान तत्व अपने आप विराजित है। उनके लिए कहा जाता है कि वो भोले शंकर। आजकल बुद्धिवादी बहुत से निकल आए हैं संसार में और अपनी बुद्धि की उड़ान से जो चाहे वो पटार दिखाकर, और फिर कहते कि ये शिवजी तो भोले हैं। किसी का भोला होना बुद्धिवादियों के हिसाब से तो एकदम ही बेकार चीज है। आजकल जितना आदमी चालाक और धूर्त होएगा वही बड़ा यशस्वी हो जाता है। तो ये भोले शंकर, इनका भोलापन कैसे समझा जाए? आजकल के संसार में तो लोग सोचते हैं जो आदमी भोला होता है वो बिल्कुल नगण्य, बिल्कुल बेवकूफ। लेकिन शिव जी का भोलापन ऐसा है कि जहां वो सब कुछ है। एक समझ लीजिए जरूरत से ज्यादा कोई बड़ा ही श्रीमंत रईस आदमी हो जाए और उसको विरक्ति आ जाए और उसका लोग धन उठा के ले जाते, तो लोग कहेंगे अजीब भोला आदमी है, इसके लोग धन चुरा रहे और इस पर कोई असर ही नहीं। लेकिन जब वो विरक्ति आ गई तो उस धन का उसको जब महात्म्य ही नहीं रहा तो अपने भोलेपन में बैठा है, उसको भोलेपन का मर उठा रहा है। जब सब चीजें अपने आप हो ही रही है, सब जब कार्यान्वित ही है, तो शिव जी का उसमें कार्यभाग क्या रह जाए कि वो भोलेपन से सब देखते रहे, कि वो साक्षी सुख होकर के शक्ति का कार्य देखते रहे। शक्ति ने सारी सृष्टि रचाई और शक्ति ने ही सारे देव देवताएं बनाए और उनके सारे कार्य बना दिए, उनकी नियुक्ति हो गई। और अब शिव जी को क्या काम? शिव जी को बस देखना मात्र, और उनके देखने में ही सब कुछ आ जाए। उनके भोलापन का जो असर है वो ये है कि जिस पे उनकी दृष्टि पड़ जाए वही तर जाए, जिसके तरफ उनका चित्त चला जाए नहीं तर जाए। कुछ उनको करने की जरूरत ही नहीं है, उनके लिए सब खेल। जैसे बच्चों के लिए खेल होता है, सिर्फ परमात्मा के लिए भी ये सारा एक खेल है। वो देख रहे हैं उस भोलेपन में एक चीज और निहित है। जो भोला आदमी होता है, सत्यवादी होता है, अच्छाई से रहता है, वो जब देखता है कि कोई बहुत ही दुष्ट
उनसे मुठभेड़ ले रहा है, तब उसको बड़े जोर से क्रोध आता है। बोले आदमी का क्रोध बहुत जबरदस्त होता है। चालाक आदमी होगा तो वो क्रोध को इधर उधर घुमा देगा, उसको कुछ ऐसा बना देगा कि उसकी प्रखर जो कुछ किरणें हैं वो शांत हो जाए। लेकिन भोला आदमी जो होता है वो हंसते ही रहता है कि ये क्या मेरे ऊपर वार कर सकता है। ये शिव जी का जो गुण है वो हम सहयोगियों में आना जरूरी है। इस वक्त हम छोटी छोटी बातों को अभी सोचते रहते हैं। 17 मरतबा सोचेंगे किसके लिए क्या करना चाहिए, कहाँ के लिए क्या करना चाहिए, इसकी योजना कैसे करनी चाहिए, प्लान कैसे बनाने चाहिए, दुनिया भर की। जैसे शिव जी ने शक्ति पर सब छोड़ दिया है, आप लोग भी सब कुछ शक्ति पर छोड़ सकते हैं। लेकिन वो भी फिर एक स्थिति आनी चाहिए, वो भोलापन आपके अंदर आना चाहिए। इस भोलेपन का मतलब यह है कि किसी तरह की नेगेटिविटी आपके अंदर आ ही नहीं सकती। इसीलिए आप बोले हैं कोई चीज आपको छू ही नहीं सकती, तो आप बोले बेकार में परेशान क्यों है? सांप लौट रहा है तो सांप को लौटते, जहर पीना तो जहर पी ले। होना क्या है? जो बिल्कुल विशुद्ध है, इसमें कोई भी चीज का असर ही नहीं आ सकता, जो समर्थ है, इसकी शक्तियां स्वयं ही उसकी रक्षा करें, उसका प्रभाव क्या करें क्या न करें। ये शक्ति हमारे अंदर शिव तत्व से आती है, किंतु शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए पहले आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। कुंडलिनी जो है वो शक्ति है, और चक्र जो है ये सीढ़ियां। इन सब सीढ़ियों से चढ़ के आखिर प्राप्त एक ही करना है, वो है शिव तत्व। सारे देव देवताओं को इसी में एक संलग्नता है, इसी में एक विचार है कि आप सबको शिव तत्व पे पहुंचा दें। ये उनका कार्य है और वो उस कार्य में पूरी तरह से लगे हुए हैं। वो ये नहीं पूछते इसमें हमारा क्या होगा, हमारी स्थिति क्या, हमारी पोजीशन क्या, अब कहां बैठे हैं। मनुष्य के जैसे नहीं सोचते, वो अंग प्रत्यंग उस शिव के ही है, और शिव तक मनुष्य को पहुंचाने के लिए कार्य तत्पर रहना उनका स्वभाव है। अब उनको कुछ लेक्चर देने की जरूरत नहीं, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनके जो काम है वो बंधे हुए हैं, वो अपने काम पूरी तरह से करते हैं।